रामकृष्ण मठ निराला नगर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामकृष्ण मठ विवेकानंद भाव प्रचार परिषद एक दिवसीय त्रैमासिक सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से 20 केंद्रों में 50 प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से विचार विमर्श किया जाएगा और स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने हेतु युवा परिषद का भी गठन किया गया है और युवा सम्मेलन में युवाओं के विचारों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस सम्मेलन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिनाथानंद ने अवगत किया है कि परिषद के कुल 44 केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में संचालित हैं। इन केंद्रों में आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा के विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता है। इस विषय में रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिनाथ आनंद से हमारी सूचना इंडिया टीम ने खास बातचीत की। स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी सुधु गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का एक दिवसीय त्रैमासिक सम्मेलन होने जा रहा है 21 तारीख को। इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिनाथन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे विचार जानते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या है इस तरह की जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कुछ विशेषता है, किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जितने रामकृष्ण शारदा एवं विवेकानंद के अनुरागी हैं, उनको एक प्रक्रिया के अंतर्गत करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक भाव प्रचार परिषद बनाया, क्योंकि हमारे केंद्रीय कार्यालय बेलूर मठ के से जुड़े हुए हैं। ये जो भाव प्रचार परिषद है, इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के हर जनपद में एक रामकृष्ण विवेकानंद का केंद्र बने, जिसको जिम्मेदारी स्थानीय आदिवासीगण करेंगे और इसको दिशा निर्देश प्रदेश करने के लिए हमारे रामकृष्ण मिशन से जो केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ से जो केंद्र चल रहा है वहाँ से होगा। अर्थात जो स्थानीय आदिवासीगण इसको आगे बढ़ाएंगे एवं सन्यासीगण पीछे से उसको दिशा निर्देश देंगे। किसी आशय पर एक त्रैमासिक सम्मेलन हम लोग 21 जनवरी रामकृष्ण मठ लखनऊ में आयोजित किया है एवं इसके जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो संयोजक है डॉक्टर अमित समित, वो शाहजहानपुर से आके उपस्थित हुए हैं। रूपरेखा भी हम लोग दिए हैं ताकि इन लोग को जो रामकृष्ण विवेकानंद के भावधारा से उत्साहित करना, प्ररोचित करना, ताकि उस त्याग और सेवा के मंत्र में स्वयं दीक्षित होकर सबको ये दीक्षा मंत्र प्रचार करें। स्वामी जी, ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में किस तरह से लोग खुद को समर्पित कर सकते हैं? जो सम्मेलन में जो हर केंद्र का जो अध्यक्ष या संपादक को बुलाया, पहले हम लोग उनको क्रियान्वित करेंगे। देखिए, भाव प्रचार करने के लिए पहले भाव ग्रहण करना पड़ेगा, भाव संरक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद भाव प्रचार होगा। तो एक व्यक्ति संसार में हर दिन नाना प्रकार का कर्म करते हुए ये भाव ग्रहण कैसे करेंगे, उसका उपाय हम लोग बताएंगे कि दैनंदिन सुबह शाम उनका बैठ के जो ध्यान करना पड़ेगा, रामकृष्ण विवेकानंद को जो वाणी पाठ करना पड़ेगा एवं औरों के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। जितना ही वो औरों के लिए सोचेंगे, उतना ही हमारे भीतर में जो अंतर्निहित शक्ति है वो विकसित हो जाएगा। यही मंत्र है। स्वामी जी, इस सम्मेलन में युवा पीढ़ी किस तरह से अग्रसर हो सकती है, तो युवा पीढ़ी किस तरह से अपना योगदान दे सकती है? देखिए, युवाओं का एक जो विशेष उनका जो अपेक्षा रहता है, उन लोग कुछ करने चाहते हैं। ये वांट सम एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम, उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। पहले तो उनको जो अपना शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम लोग योगासन का शिक्षा देते हैं, फिर उसको मन को शांत करने के लिए ध्यान का शिक्षा देते हैं। स्वामी जी, बात ये तो युवा की हो चुकी है। अगर हम बात करें गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम परिवार से, बच्चों से बंधा होता है, ऐसे में इस गृहस्थ आश्रम की परिवार के सदस्य किस तरह से आपके इस व्यवस्था में जुड़ सकते हैं? देखिए, जो गृहस्थ आश्रम के जो परिवारगण है, वो जोड़ने के लिए यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ पर है वहाँ पर बैठ के अपने अपने जगह पर ये भाव
अपने स्वयं ग्रहण करें एवं प्रचार करें स्थानीय जगह में। उसका दिशा निर्देश हम लोग पीछे से देंगे एवं कभी कभी उनका एक प्रतिनिधि हमारे ये जो साल में 4 बार सम्मेलन होता है उसमें संशोधित होने से वी गेट रिचार्ज एंड रीयूनाइटेड। वहाँ पर बैठ के करना है, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। उसका निर्देश हर रविवार हम बोले हैं, इन लोग सब बिजी हैं, दिन भर नहीं उन लोग बिजी, हर रविवार एक उस जगह में एक केंद्र होगा जहाँ पर ये लोग आपस में आके बैठेंगे एवं ये सब वाणी चर्चा करेंगे, हमारा पीछे रिपोर्ट देगा और थ्रू दैट संडे फॉर देन वी ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स। हमारे साथ बातचीत करने की शुक्रिया। तो जैसा आपने देखा कि स्वामी मुक्तिनाथानंद जी, अभी आपने अपनी बात सुनी कि किस तरह से युवा पीढ़ी आजकल भाग दौड़ की मर्द जिंदगी से बाहर निकल के परिवार के साथ किस तरह से इस सम्मेलन में अपनी सहयोगिता दे सकता है, अपनी सहभागिता दे सकता है और दीन दुखियों की किस तरह से मदद कर सकता है, ये संस्था के द्वारा इसको सिखाया जाएगा। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।